अब हमारा अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। तो क्या होता है सतत आवेश वितरण? तो आवेश का किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन पर, आवेश का किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन पर या फिर किसी रेखीय तार पर फैलना, या ये भी कह सकते हैं कि आवेश का फैलना क्या कहलाता है? आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश का चहु दिशाओं में, मतलब संपूर्ण रूप से फैलना, क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब ये आवेश वितरण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से आवेश का वितरण किया जा सकता है? तो देखिए, आवेश या तो किसी एक तार में फैल सकता है, या किसी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर फैल सकता है, या फिर किसी आयतन पर फैल सकता है, किसी वस्तु के आयतन पर फैल सकता है। तो इस आधार पर हमारे सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो हम लोग लिख लेंगे आवेश वितरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे आवेश वितरण, आवेश वितरण वितरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या ये भी कह सकते हैं कि आवेश वितरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला होता है हमारा रेखीय आवेश वितरण। पहला क्या होता है हमारा? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होता है हमारा आयतन आवेश वितरण। तो लिख लेंगे, पहला होता है हमारा रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है हमारा आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या हेडिंग लगा लेंगे हम लोग? रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखिए, नाम से पता चल रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है रेखीय आवेश वितरण? जब आवेश किसी चालक तार पर, या चालक तार होगा रेखा के जैसा, तो जब आवेश किसी रेखीय चालक तार पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या होता है रेखीय आवेश वितरण? जब आवेश किसी चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की, मान लीजिए कोई चालक तार है, इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो लिख लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, हमारे पास क्या है? एक चालक तार है। ये हमने एक चालक तार बना लिया, और इसकी लंबाई पर ये हमारा आवेश क्या हुआ? एक समान रूप से वितरित हो गया। इसकी लंबाई पर ये क्या हुआ? आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया। इसको हमने क्या दिया? प्लस क्यू आवेश, जो इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। तो जब आवेश किसी चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो हम लोग यही लिखने वाले हैं कि जब आवेश किसी चालक तार की लंबाई पर, किसी चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को, तो इस प्रकार के सॉरी बेटा, इस प्रकार के आवेश वितरण को, आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं।
रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सॉरी, वो थोड़ा लाइट इशू हो गया था, इस वजह से अंधेरा आ गया था अचानक से। तो क्या है, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा हम जिसे कैसे, किस टाइप से ड्रॉ करते हैं? इस टाइप से। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई इसके फॉर्मूले की बात करे तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब देखिए इसका मात्रक क्या बनेगा? आवेश का मात्रक कूलम बटे लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो आप लोग यहीं से बना सकते हैं कि परिभाषा, कि जब आवेश किसी चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। आप लोग लिख सकते हैं इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। अब अगर कोई आपसे इसकी विमा की बात कर ले, तो वैसे विमा तो ATL-1 होती है। क्या होती है? ATL-1। बट अगर आपसे कोई कह दे कि विमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए विमा कैसे निकालेंगे। तो देखिए विमा कैसे निकलेगी। विमा के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मात्रक। अब मात्रक क्या है इसका? कूलम प्रति मीटर। कूलम किसकी? अब कूलम क्या है? आवेश। आवेश की विमा क्या होती है हमारी? AT। क्या होती है? AT। मीटर क्या है? एक लंबाई भी हो सकती है। ठीक है, लंबाई हो सकती है। लंबाई की विमा क्या होती है? L होती है। नीचे देखिए +1 होगा, ऊपर जाएगा माइनस में। इस आधार पर इसकी विमा क्या हो जाएगी? ATL-1। क्या हो जाएगी? ATL-1। क्या होता है रेखीय आवेश वितरण? समझ लेते हैं कि जब आवेश किसी चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका मात्रा क्या होगा? कूलम प्रति मीटर। और विमा क्या होगी? ATL-1, जो कि मैं आप सभी को समझा चुका हूं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है पृष्ठीय आवेश वितरण। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिए ये भी बिल्कुल इजी है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये हमारा पृष्ठ है, तो जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लिख लेते हैं क्या होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो मतलब फैले, वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को आवेश वितरण को क्या कहते हैं? हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेते हैं इसे सिग्मा। सिग्मा का सिंबल कैसे बनता है हमारा? देख लीजिएगा, सिग्मा हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, आधाना। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्योंकि पृष्ठ आवेश कहाँ पर फैल रहा है? पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो सिग्मा इक्वल टू क्या बनेगा? क्यू अपॉन ए। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम,
और क्षेत्रफल एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप लोग लिख सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो लिख लीजिए इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर विमा की बात करें तो वहां पे ATL -1 था, ATL -1 था। देखिए अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे इसकी विमा क्या होगी, ATL -2। तो चलिए देखिए विमा एक बार देख लेते हैं, समझा देता हूँ आप सभी को। विमा के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मात्रक। विमा के लिए क्या पता होना चाहिए, मात्रक। मात्रक क्या हमारा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश की विमा क्या होती है हमारी, AT, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। लंबाई, मीटर क्या लंबाई, लंबाई की विमा क्या होगी, L। 2 लगा यहाँ पे, 2 लगा देंगे, नीचे 2 माइनस प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा ATL -2, ATL -2। उम्मीद करता हूँ आपको एक टॉपिक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसी में अगले टॉपिक जो है, अगले टॉपिक का नाम है आयतन आवेश वितरण। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे हम लोग आयतन आवेश वितरण। क्या है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, देखिए परिभाषा जो है सेम रहने वाली है। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्यूब टाइप का है। क्या है, क्यूब टाइप का। हमारे पास ये है क्यूब टाइप का। अगर हम इसको आवेश दे दें, क्या करें हम, अगर हम इसको आवेश दे दें, हमने मान लीजिए इसको क्यों आवेश दे दिया है, क्या किया है, क्यों आवेश दे दिया है, और वो इसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, इसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण, आप सभी लोग लीजिएगा आयतन आवेश वितरण। तो क्या होता है आयतन आवेश वितरण, कि जब आवेश किसी चाल, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे। जब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, आयतन आवेश वितरण। क्या होता है आयतन आवेश वितरण, आप सभी लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आयतन आवेश वितरण, कि जब आवेश किसी चालक के आयतन पे, जब आवेश किसी चालक के आयतन में, देखिए परिभाषा सेम रहने वाली है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। बाकी बदलेगा क्या, इसका फॉर्मूला और मात्रक। तो जब आवेश, आप लोग इसकी सहायता से लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। जब आवेश किसी चालक के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, रो, इसे हम क्या बोलते हैं, रो, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई इसके फॉर्मूले की बात करे तो रो इक्वल टू क्या होगा, Q/V। क्या होगा, Q/V, ठीक है। क्या होगा, Q/V। आवेश का मात्रक कूलाम, V क्या है यहाँ पे, आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। क्या होगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो आप लोग ये भी लिख लेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर आपसे कोई इसकी विमा की बात करे तो विमा क्या होगी, देख लेते हैं। अब देखिए विमा के लिए क्या जरूरी, मात्रक। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। कूलाम क्या है, आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, AT। मीटर लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होती है, L। पावर 3 है तो 3 लगा देंगे, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी माइनस में, तो इसकी विमा हो जाएगी ATL -3। तो क्या जाना हमने आज की क्लास में, हमने जाना कि रेखीय आवेश वितरण क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, और आयतन आवेश वितरण क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ भैया देखिए, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, गर्मी भी काफ़ी है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।